हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ में हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर मोशन। तो एक्चुअल में ये सर्कुलर मोशन होता क्या है? सर्कुलर मोशन एक्चुअली ये एक इस टाइप का मोशन है जिसमें से एक सर्कुलर पाथ हो और उसी सर्कुलर पाथ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रोटेशन करे या मूवमेंट करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। डेफिनेशन से यहाँ बहुत ही क्लियर है कि मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल रोटेटिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो मूवमेंट कर रहा है किसी भी सर्कुलर पाथ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक सर्कुलर पाथ है यहाँ पे, है ना, और एक ऑब्जेक्ट मान के चलो यहाँ पे है और ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है इसी पाथ पे। तो इस तरह के रोटेशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर पाथ। अच्छा, एक चीज और कंडीशन है कि ये जो सर्कुलर पाथ पे रोटेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या मूवमेंट होता है, तो ये दो कंडीशन पर होता है। एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ हो सकता है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ हो सकता है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जब वो सर्कुलर पाथ पे रोटेशन करेगा एक ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, और जब एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट करेगा या फिर रोटेशन करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज है। इस तीनों प्रॉपर्टीज से बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि इट कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। सिंपली बता दिए कि सर्कुलर मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा या तो फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। इन यूनिफॉर्म क्या होता है, जब मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे होता है तो क्या होता है उस कंडीशन में, जो रेट ऑफ रोटेशन होता है ना, यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है ऐसा, एंड स्पीड, और जिस स्पीड से ये मूवमेंट कर रहा है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जो प्रॉपर सर्कुलर मूवमेंट होता है सर्कुलर पाथ पे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि उसमें जो भी एक्टिविटी होती है रोटेशन, रेट ऑफ रोटेशन का या फिर स्पीड का, वो एकदम कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। इसमें क्या है कि डूरिंग नॉन यूनिफॉर्म, सिंपली अभी इसमें हम लोग क्या देखे, यूनिफॉर्म का देखे, तो थर्ड लास्ट पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे, जिसको हम लोग कह सकते हैं ओवल शेप कह सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इरेगुलर भी नहीं कहना है, ओवल शेप। कैसा? ओवल शेप। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, देख लेते हैं। ये क्या है, एक ओवल शेप है ना, सर्कुलर नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर तो है लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर है। तो इस तरह के जब कंडीशन होते हैं तो उस जगह पे क्या होता है, ध्यान दो, यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो मोशन, इसकी जो मोशन होती ना, तो उसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ रोटेशन है ना, ये बार बार चेंज करता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन बार बार चेंज करता है। वैसे भी सर्कुलर मोशन टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, टू डायमेंशन का मतलब होता है कि देखो, जब हम इसमें इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे यहां से इस पॉइंट से मूवमेंट ऐसे कर रहा है, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव कर रहा है और ये ऐसा स्ट्रेट भी जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस भी मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो डायमेंशन है वो कैसा है, टू डायमेंशनल है। ठीक है, ये टू डायमेंशन है। क्लियर हो गया? अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। सपोज कर लो कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करेगा, सपोज कर लो कि यहाँ एक गाड़ी है, ठीक है, कार। एम्बेसडर छापना बड़ी आसान है ना, कार छापना सबसे आसान काम है। ठीक है, अब ये जब ऑब्जेक्ट यहां से इस जगह पे आएगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ही तो पढ़ रहे थे, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सिंपल है कि जब सर्कुलर पाथ पे भी जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर कर दूं कि यहाँ पे दो तरीके का डिस्प्लेसमेंट होता है। पहला नंबर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और दूसरा नंबर है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे दो तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नंबर वन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और दूसरा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट वन ये है, सेकेंड वन ये है। अभी हम लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है और दूसरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है। जब भी हम सर्कुलर पाथ में जब
मोशन करते हैं, सपोज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है जब ऐसा रोटेशन करेगा, है ना, सर्कुलर पाथ पे, इस वे में, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज कर लो मेरा आंख यहाँ पे एकदम जमाए हुए हैं। हमारी कंडीशन क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, कि जब हम किसी चीज को देख रहे हैं तो ऐसा उठा रहे हैं तो क्या होगा, ऐसा मुंडी उठ रहा है, मतलब ये अगर हम ऐसे पैरेलल वे में देख रहे हैं जमीन के, तो ऐसा जब हम मूवमेंट कर रहे हैं ऐसा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। तो उसी तरीके से जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, हम सेंटर से देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और जब ये मूवमेंट इस वे में करेगा तो क्या होगा, हम लोग इसको जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ देखें तो यहाँ पे दिखा, फिर इसका जब मूवमेंट ऐसे हो तो ऐसे देखें, फिर यहाँ गया तो यहाँ देखें, तो क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से जो एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, यहाँ तक का, इस तरह के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या दिख रहा है आप लोगों को, कि यहां से इस लाइन से, सॉरी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, लेकिन ये क्या है, सरकमफेरेंस का ही पाथ है, सर्कल का ही पाथ है। तो ये जो पाथ गया ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर। समझ में आया? तो यहाँ पे दिख गया आप लोगों को कि एंगुलर और लीनियर क्या है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे। तो याद रखना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी सारी प्रॉपर्टीज हम इसी का बताने वाले हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसको मेजर करते हैं हम लोग थीटा में। किसमें, थीटा में। इसकी जो मेजरिंग यूनिट है वो दो कंडीशन है, पहला है डिग्री, या तो डिग्री में मेजर करेंगे, या फिर दूसरा है रेडियन। क्या बोलेंगे उसको, रेडियन। तो डिग्री में मेजर कर सकते हैं या तो फिर रेडियन में। और एक्चुअल में इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट है वो रेडियन ही है। ठीक है, तो क्या पता चला कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दो तरीके से मेजर करेंगे, या तो फिर या तो डिग्री में, अदरवाइज रेडियन में, और जो एसआई यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो है रेडियन। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान दो कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल में हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो हम जब ऐसा रोटेशन करेंगे तो एंगल बार बार चेंज हो रहा है, और यहां से रोटेशन करके यहां से फिर स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब हमारा जो इनिशियल पॉइंट से लेकर के वही हमारा फाइनल पॉइंट अगर हुआ, तो इससे क्या पता चला कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको अगर हम मेजर करेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। और अगर इसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने रेडियन में मेजर किया तो क्या, सॉरी डिग्री में मेजर किया तो कितना हुआ, 360। लेकिन अगर रेडियन में मेजर करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सर्कल मैथ्स में पढ़े होंगे तो ज्योमेट्री में क्या हो जाएगा, यही चीज। इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर हम बोले तो कितना हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। यही है ना, जो सरकमफेरेंस की जो वैल्यू होता है वो कितना है, 2 पाई आर। अब यहाँ पे एक चीज चेक करेंगे हम लोग, इफ 360 डिग्री मतलब पूरा सर्कल जब चक्कर लगाते हैं तो 2 पाई आर होता है, तो अगर आधा सर्कल चक्कर लगाएंगे लाइक 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आधा, 180 डिग्री। और इसका जब हाफ करेंगे तो मतलब यहाँ पे 2 पाई आर अपॉन हाफ कर देंगे, क्या बचेगा, ओनली पाई आर बचेगा, है ना। उसी तरीके से जब हमारे पास में 90 हो जाएगा तो फिर इसका हाफ करेंगे, है ना। तो जब इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन पाई आर अपॉन 2। फिर अगर हम इसका 60 ले लेते हैं और 45 ले लेते हैं, और कुछ होगा, और 30 भी ले लेते हैं, तो ऐसे जब कंडीशन होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर अपॉन 3, और यहाँ पे हो जाएगा पाई आर अपॉन 4, एंड यहाँ पे हो जाएगा पाई आर अपॉन 6। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। आप याद रख सकते हैं रेडियन निकालने के लिए
कि अगर रेडियन निकालना है या फिर डिग्री निकालना है किसका, एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको वैल्यू निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का इन द सेंस ऑफ डिग्री या फिर रेडियन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को याद रखना पड़ेगा। दो याद रख लो, आपको आसान हो जाएगा। 360 इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड 180 इज इक्वल टू पाई आर। बस इतना आप याद रख लो, बाकी का आप कोरिलेट कर सकते हैं। इसी टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, वेक्टर क्वांटिटी मींस लाइक इसका डायरेक्शन भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे है। सपोज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक सर्कल ले लिए, ठीक है। अब इस सर्कल में जब हम रोटेशन करते हैं, ठीक है, सर्कल में जब हम रोटेशन करते हैं, क्लियर, तो जब रोटेशन करते हैं तो ऐसे डायरेक्शन जाता है हमारा, है ना, क्या बोलते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज। और जब यही चीज हमारा रोटेशन ऐसे होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखो कि इसमें डायरेक्शन कैसे है। ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां से यहां, ठीक है, यहां से कोई चीज मूव कर रहा है ना, और हमारा ऑब्जर्वेशन कहां से, यहां सेंटर से। तो आप इसको जब चेक करना है ना, एक्चुअल में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, ये एक एक्सियल वेक्टर भी है। मतलब एक्सिस के अलोंग दी एक्सिस, सर्कल के अलोंग दी एक्सिस से ये काम करता है। तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल को यूज करके इसका पता लगा सकते हैं कि जब सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, और डिस्प्लेसमेंट तो आप देख ही रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ पे ही हो रहा है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे कि अगर आप इस जगह पे खड़ा हो गए, ठीक है, थोड़ा सा साइड करो, अगर आप इस जगह पे खड़ा हो गए और राइट हैंड को आप ले लो, ठीक है, आप यहां से रखो ऐसा, और जब ऐसा रोटेशन करते हैं, है ना, आप ऐसा रोटेशन जब करते हैं, ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां से इस ओर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बार बार एंगल चेंज हो रहा है। अभी यहां से हम थोड़ा सा ऐसे घुमाएं तो यहाँ पे चेंज होके आया, अभी इसको थोड़ा और घुमाएंगे तो ऐसे आएगा। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ये वेक्टर है, इसी चीज को हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये जो डायरेक्शन है इसका इधर जा रहा है, लेकिन सॉरी, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल के हिसाब से चल रहा है, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ना ये आउटवर्ड है। क्या होता है, ये आउटवर्ड। लेकिन यही कंडीशन में जब हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे तो हमारा एक्सिस के अलोंग ऐसा रहेगा। क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, ऐसे मूवमेंट आएगा। क्या होगा, ऐसे मूवमेंट आएगा। तो जब ऐसा मूवमेंट आएगा, तो क्या बोलेंगे उसको, क्लॉकवाइज, ठीक है। और क्लॉकवाइज में क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन होगा। क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या पता चला कि जब क्लॉकवाइज तो इनवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट फिक्स है। और हम बात करेंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज का, ऐसा करेंगे तो हमारा जो डायरेक्शन रहेगा वो आउटवर्ड। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए, दोनों है हमारे पास। अच्छा, एक चीज और जो नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका डायमेंशन नहीं होता है। क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता है। देयर इज नो डायमेंशन, डायमेंशन नहीं होता है। और डायमेंशन नहीं होने की वजह से M0, L0 एंड D0, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ऐसे कि जिसका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन SI यूनिट है ना, SI यूनिट है। क्या था SI यूनिट, रेडियन। समझ में आया ना, रेडियन इसका क्या था, SI यूनिट, और डायमेंशन इसका नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों को हम कैसे कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन जो होगा वो कैसा होगा, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि रिलेशन विथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन विथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रिलेशन विथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो मान लेते यहां पे एक सर्कल है। क्या है, एक सर्कल है। मानना क्या है, वो तो सर्कल लेना ही पड़ेगा, ठीक है। यहां सेंटर से एक ऑब्जेक्ट यहां पे है जो कि इसका ऑब्जर्वेशन यहां से है।
अभी सिंपल एक बात तो आपको ऑलरेडी पहले से पता चल गई कि अगर इसका मूवमेंट ऐसे हो गया, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट जो गया, मतलब पॉइंट ए से लेकर के जो पॉइंट बी तक गया और एंगल यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब ऐसा है ना, अभी बताए थे ना कि हमारा ऐसा ऑब्जर्वेशन जाएगा तो ये एंगुलर, ऐसा जितना मूवमेंट हो रहा है उतना एंगुलर है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बना, एंगुलर, और इसको क्या बोलेंगे, थीटा डिग्री, और हम लोग सिंपली कह सकते हैं रेडियन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पता चला कि ये पॉइंट ए से लेकर के बी तक क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यही है ना। और इस तरह के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे मेजर करते हैं। तो अगर आप लोग ये चीज पढ़े होंगे, है ना, ज्योमेट्री में जब सर्कल में आप पढ़े होंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे आर्क क्या है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, आर्क है। तो ए बी जो आर्क है ना, आर्क ए बी जो है अपॉन रेडियस, तो रेडियस क्या है, इसको ओ मान लेते हैं, तो ओ ए, और दैट इज हम लोग सिंपली कह सकते हैं रेडियस आर। और ये जो आर्क है यही तो डिस्प्लेसमेंट है ना, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं एस अपॉन आर, और ये क्या है, थीटा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस, ठीक है। तो इन सेंस हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू होता है एस अपॉन आर, और हम लोगों को अगर फाइंड आउट करना है कि डिस्प्लेसमेंट दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं कि यही तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, ठीक है। तो इसको आप याद रख लेना, इसको नोट पॉइंट में डाल दो कि एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, या फिर थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, यही दोनों आपको याद करना है। और अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। साथ में लिख देते हैं, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। यही दो मेन फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। दैट वाज सर्कुलर मोशन and the relation between displacement of angle, that is angular displacement and linear displacement। अभी भी किसी को अगर किसी तरीके का कोई क्वेश्चन रेज करना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने क्वेश्चन को रेज करें। चलो, तो आज का टॉपिक हमारा क्लोज होता है, तब तक के लिए धन्यवाद।